तो आपकी करियर की प्रॉब्लम्स का कारण कुंडली के कौन से भाव में छुपा हुआ है? कौन सा भाव आपके करियर का अच्छा होना या खराब होना दर्शाता है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडली का 10वां घर। ये 10वां घर हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, आपके कर्म क्षेत्र का ये घर। आप कर्म योगी हो या फिर इतनी हालत खराब हो चुकी है कि कर्म योगी बनना था, अब कर्म रोगी बन चुके हो। आपका करियर सेटल ही नहीं हो पा रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जो आपने पढ़ाई की, जो आपके अंदर काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपका करियर ही नहीं है। आप एक निम्न स्तर पर काम कर रहे हो, करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो। क्या कारण है आज मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकली रूप से, और जिसके उपाय भी आपको समझाऊंगा। अगर आप वो करोगे तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, ज़रूरी क्या है? देखो, सभी ग्रहों के अनुसार ना एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है सभी ग्रहों को। यानी कि मान लीजिए सूर्य महाराज हैं, हमारी सेहत है, हमारी एक मान सम्मान है, हमारा सामाजिक रुतबा है। ये सब चीज़ें हमें सूर्य महाराज से मिलती हैं। अगर हम 10वें घर की बात करें तो आपकी कुंडली का ये एक प्रोफेशन, आपका कर्म क्षेत्र है। आप जो भी काम करते हो वो 10वें घर से गिना जाता है। अब 10वें घर के जो मालिक हैं, यानी कि कर्म के मालिक कौन है? शनि महाराज हैं। शनि महाराज हैं, और आपके ये कर्म के मालिक शनि महाराज कैसे हो गए ये भी समझ लीजिए। ये पहला घर होता है कुंडली का। किसी भी कुंडली को उठा के देख लीजिए, काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहला घर यानी कि लगन होता है। अब लगन से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यानी कि 10वां घर, 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज। शनि महाराज का करियर ये क्षेत्र है, करियर का घर है। अगर आपका ये 10वां घर खराब हो, खराब कैसे होगा? सबसे पहले शनि महाराज को कुंडली में देखेंगे। अगर शनि महाराज पहले घर में है, ये पहला घर है, 1 2 3 4, अगर शनि महाराज चौथे घर में है, 4 के बाद 5, अगर शनि महाराज 5वें घर में है तब भी यहाँ डिस्टर्ब होते हैं। छठे घर में है, 6th हाउस है, और इसके बाद 7 8, ठीक है। 8वें घर में अगर शनि महाराज हैं तो यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेके ये करियर में आपके डिस्टर्बेंस करेंगे अगर नेगेटिव हैं। तो आपने समझा, पहला, चौथा, 5वां और छठा। मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कौन कौन से घर आपके खराब हैं। पहले के बाद चौथा, छठा। तो इस तरह से देखिए, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा घर यानी कि 4th हाउस, 4th के बाद 5 आएगा, 5वां घर, छठा घर। अब ये घर जो है कुंडली के, यहाँ पर अगर शनि महाराज बैठे हैं तो आपके शनि महाराज डिस्टर्ब हैं। शनि महाराज के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं आपको। अगर नहीं करोगे तो करियर में दिक्कत रहेगी। देखो, कुछ चीज़ें हमें ना किस्मत से ख़राब मिलती हैं, पर उनको कर्म करके हम अच्छा कर सकते हैं। ये हमारे बस में है। फल पाना या फल देना ऊपर वाले के बस में है। यानी कि वो देखेगा कि आपने कैसा कर्म किया, क्या किया, कितना देना है आपको। मिलेगा कहाँ से? शनि महाराज द्वारा। अब शनि महाराज ही आपके डिस्टर्ब हैं तो आपको कितना मिलेगा? यानी कि जिस तरह से गन्ने का जूस निकलता है ना, अगर मशीन अच्छी हो तो अच्छे से जूस निकाल देगी। अगर मशीन ही डिस्टर्ब हो तो चाहे जितने मर्जी गन्ने डाल दो, वो नुकसान करेगी और जूस बहुत थोड़ा निकालेगी। इसी तरह से ये हमारी किस्मत होती है। तो इस तरह से आपने समझा, शनि महाराज डिस्टर्ब हैं तो आपको शनि महाराज के उपाय करने हैं करियर को सेट करने के लिए। शनि महाराज के उपाय के लिए सबसे बढ़िया आपके लिए एक तरीका बताता हूँ। 16 तारीख शनिश्चर जयंती, इस दिन आप अगर शनि महाराज संबंधित सुबह और शाम 2 समय का एक प्रयोग मैं बताऊंगा, अभी वो करोगे ना तो समझो जीवन आपका, जो परेशानियां आपको इस वर्ष मिल रही हैं आपकी दूर होंगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अब 10वें घर 10th हाउस की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो हमने शनि महाराज को देख लिया, अब 10th हाउस पे आ जाओ। 10th हाउस में अब यहाँ पर आपके मान लो कोई भी ग्रह नहीं है तो ये 10वां घर आपका सोया ग्रह माना जाता है। शनि महाराज आपके कुंडली में कहीं है, 10वें घर पे कोई दृष्टि नहीं है, चौथा घर भी खाली है, तो 10वां घर सोया माना जाता है। या फिर शनि महाराज अकेले बैठे हैं या कोई भी ग्रह यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है तो ये घर किसी की दृष्टि में नहीं आ रहा है, कोई प्लेनेट नहीं देख रहा है, तो ये सोया माना जाएगा। ऐसे में क्या होगा? काबिलियत पूरी है पर किसी तरह का कोई मुकाम नहीं है, किसी तरह की कोई अप्रिसिएशन नहीं है, किसी तरह की कोई अचीवमेंट नहीं है, तो आपके करियर यहाँ डिस्टर्ब है। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए सूर्य आ गए, शनि आ गए, या शुक्र आ गए, सूर्य आ गए, या फिर बुध आ गया, राहु आ गया,
तो इस तरह से अगर मान लो कोई ऐसे ग्रह आपस में खिचड़ी सी बन जाती है तो 10वां घर आपका डिस्टर्ब माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि अंधी कुंडली। तो ऐसे केस में शनि महाराज संबंधित उपाय होते हैं जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन में जाके करने होते हैं, वहाँ पर चैरिटी करनी होती है, वहाँ पर कुछ डोनेशन करनी होती है। वो करके आप अपने करियर को, दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। कुछ भी वहाँ डोनेट कर दीजिए जो वहाँ की ज़रूरत है, दवाई, कपड़ा, राशन का जो भी कुछ है वहाँ पर आप डोनेट करते रहिए। महीने में एक बार अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर वहाँ पर डोनेट कर दीजिए। शनिवार के दिन कर सकते हो तो आपको देखो कैसे राहत मिलेगी। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि देखो इस तरह से कुंडली है, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ से गिनना शुरू कर दोगे, फिर एक, जैसे मैंने आपको गिन के बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 घर होते हैं कुंडली के। इस तरह से आप गिन लीजिए। अब हम बात करते हैं उपाय की। वो उपाय जो कि आप 16 मई को करने वाले हो। 16 मई यानी कि शनिश्चर जयंती, वट सावित्री, और इस दिन अमावस्या, यानी कि ऐसा, ये एक जो बोलते हैं ना ट्रिपल पावर का एक योग बन रहा है जिस दिन आपकी समस्याओं का निदान हो सकता है। सुबह सुबह महादेव की पूजा करिए। अगर रुद्राभिषेक इस दिन करवा सकते हो तो प्रॉपर तरीके से रुद्राभिषेक कराइए। कहीं अच्छी जगह पर जहाँ पर स्वयंभू हो या फिर कहीं तीर्थ इत्यादि में कराइए जहाँ की मान्यता हो, वहाँ पर आप इनके लिए रुद्राभिषेक करवाइए। शाम के समय पीपल के नीचे जाकर आप दीपक लगा कर आइए। शनि महाराज पर आप तेल अभिषेक करिए। यहाँ पर आप बैठ के दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। और जब आप शाम को जाओगे तो आपने एक काम जरूर करना है, एक इत्र का मिक्सचर करवा लीजिए जिसमें आप केवड़ा डलवा लीजिए, गुलाब डलवा लीजिए, चंदन डलवा लीजिए, ऐसे 2-3 इत्र डलवा लीजिए। और एक मेन होगा ऊद। ऊद देखिए इस तरह से ब्लैक कलर का एक ऊद होता है, इसमें बाकी जो है इत्र मिला लिए जाते हैं। अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है। आपने क्या करना है, शिवालय जाना है, इस तरह से अपने हाथ में इत्र लेना है, लेकर इस तरह से आप ऐसे हाथ में लगाओगे, शिवलिंग पर आप इस तरह से आप लगाओगे, अच्छे से मलोगे और ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप मलोगे। अब ये इत्र जो ऊद है ये शनि ग्रह से संबंधित है, खुशबू जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। बाकी ये जहां पर आप शनि और शुक्र को आपस में मिलाते हो तो केतु पॉजिटिव हो जाते हैं, और दिन भी जो है आपके लिए शनिवार का है। तो इस दिन ये कार्य जरूर करिए। और अगर आपकी ये परेशानी, आप चाहे दशा से गुजर रहे हो, साढ़े सती से, इस तरह से कुछ गुजर रहे हो और परेशानियां नहीं सॉल्व हो रही हैं, तो आपके लिए स्पेशल मैं ये ऑफर लेकर आया हूँ। शनिश्चर जयंती के दिन आप चाहे रुद्राभिषेक करवा लीजिए। और कहाँ करेंगे हम आपके लिए? महादेव की नगरी में, काशी में आप रुद्राभिषेक करवा सकते हो। इस दिन अपने पूरे परिवार के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक करवा सकते हो, सामूहिक करवा सकते हो, आप अपने नाम से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज के आराध्य देव हैं महादेव। और आपकी शनि पीड़ा, शनि दिक्कतें जो भी हैं, महादेव की पूजा से दूर होंगी। ये करवा सकते हो। शाम के समय का भी एक आयोजन रखा है, शनि मंदिर में शनि देव की जो उस समय पूजा होगी, तेल अभिषेक होगा, दीप दान होगा, इस तरह से कुछ सामग्री दान होंगी। अगर आप ये करवाना चाहते हो दोनों, तो दोनों करवा सकते हो बजट के अनुसार, नहीं तो एक एक भी करवा सकते हो, जो आपको मन से आपकी इच्छा हो रही कि महादेव का पूजन करवा लेते हैं या शनिदेव जी पर तेल अभिषेक करवा लेते हैं, यहाँ पूजन करवा लेते हैं, जो भी करवाना आप मेरे, देखिए ये टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर आप फ़ोन करें कि मुझे जो पूजा करवानी है। इस तरह से हमारी टीम जो है आपसे बात करेगी, आपको समझाएगी। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6284344352। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि हाँ जी मुझे ये पूजा करवानी है, आपकी बुकिंग ले ली जाएगी। और समय अभी है बहुत, क्योंकि पिछली बार जब पूजा की थी काशी में, इतनी पूजा जो है आप लोगों की आ गई थी कि हमसे संभाले नहीं संभल रही थी, हमें टीम को बढ़ाना पड़ा था। तो इस बार हम पूरी तैयारी से आपके लिए टीम को बढ़ाकर बैठे हुए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति
और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी बुकिंग कराइए, आपके ऊपर महादेव की कृपा, शनि महाराज जी की कृपा बनेगी। बाकी इस तरह से और जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।